हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा एकेडमी। बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से बिहार शिक्षक भर्ती 2.0। आप सभी को पता है, आपने पेपर दे दिया है। लगातार यहाँ पर आप लोग जो मांग कर रहे हैं वो है वन कैंडिडेट और वन रिजल्ट की। ये मांग आपकी काफ़ी हद तक सही है। इसमें क्या प्रक्रिया आगे बढ़ी है, मैंने आपको शायद, अगर सुबह आपने मेरी वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं बता दूं, सुबह ही मैंने बताया था कि मैं कट ऑफ पर एनालिसिस कर रहा हूं और वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगी। तो फाइनली मैंने जो सारा डाटा है वो कलेक्ट कर लिया है, कट ऑफ आपके सामने लेकर आ गया हूं कि कितने नंबर पर आपको नौकरी मिलने वाली है। देखिए, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। उम्मीद यही है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई भी वीडियो दिखना नहीं पड़ेगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने नंबर पर नौकरी मिलने वाली है और आपको डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तैयार करना है या नहीं करना है, या फिर आपको अब आने वाली 3.0 वाली वैकेंसी का इंतजार करना चाहिए। क्लियर टू कट बताऊंगा, ये नहीं कि ज़बरदस्ती बता दूं। सारा डाटा मैंने आपको सुबह ही बता दिया था कि मैंने डाटा को एनालिसिस कर लिया है। इसी वजह से मैं कट ऑफ की वीडियो लेकर आ चुका हूँ। काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस किया है, मैं आपको बता दूं, बिकॉज आप सभी ने सुबह देखा ही होगा न्यूज़। तो उसके माध्यम से मैं आपको बता दूं कि हाँ, वो चीज़ें चेंज कर दी गई हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने नंबर पर 1 to 5 वाले, 6 to 8 वाले, 9 to 10 वाले और 11 to 12, इन सभी का सिलेक्शन कितने नंबर पर होगा। मेल हो, फीमेल हो, बिहार के हों, बिहार के बाहर के हों, चाहे जिस भी कैटेगरी से हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, सीबीसी, बीसी, एससी, एससी, जो भी हो, सारी कैटेगरी का मैं बताने वाला हूँ। फिर चाहे फीमेल हो, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। और हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण खबर कि रिजल्ट आपका कब आने वाला है उसकी भी अपडेट मिल गई है। तो चलिए वो सारी चीज़ें भी मैं बता देता हूँ। ये आप हमारे स्क्रीन पर एक नोटिस देख रहे होंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी मोतिहारी से नोटिस निकली है। इस नोटिस में कहा क्या गया है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा जूम कर दूँ, यहाँ पर देखिए। थोड़ा आपको हो सकता है धुंधला दिख रहा होगा। अगर आप चाहें तो जो वीडियो की क्वालिटी है, अपने 2 सेकंड के लिए आप 7:20 पर कर सकते हैं। अदरवाइज वैसे तो मैं पढ़कर सुना ही रहा हूँ। लिखा है, उपयुक्त विषयक अंकित कथन है कि बीपीएससी टीआरई 2 का परीक्षा फल दिसंबर के अंत माह तक रिलीज हो जाएगा। आपको शुरुआत से मैंने बताया क्या था कि दिसंबर के लास्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये बात हो गई रिजल्ट की। रिजल्ट में बस इतना ही थी, अपडेट थी कि हाँ रिजल्ट। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। बिकॉज मैंने आपको बता दिया रिजल्ट कब आने वाला है। रिजल्ट आने के बाद ही आप सभी को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र वगैरह वितरण सारी चीज़ें प्रक्रिया होंगी। रिजल्ट आपको दिसंबर के अंत तक देखने को मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं डायरेक्ट कट ऑफ पर। और हाँ, एक ये खबर आप सभी ने देखी होगी, ये देखिए, भाषा में पास होना जरूरी नहीं। इससे देखिए बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या कुछ ही नहीं परिवर्तन है। मैं आपको एक डाटा भी बताता हूँ यहाँ पर, ध्यान से सुनिए। अभी जो टीआरई 1 आपका कराया गया था, आप सभी को पता है टीआरई जब 1 कराया गया था उसमें 150 कैंडिडेट, लगभग 150 कैंडिडेट ऐसे थे जो आपके यहाँ पर 120 में से उनके लगभग 85 नंबर तक बने थे और वो पास थे, लेकिन वो लैंग्वेज वाले सेक्शन में फेल थे। तो लैंग्वेज वाले सेक्शन में फेल मतलब फेल। तो ये चीज़ें पिछली बार हो गई थी। अब आप सोचिए, अगर आपके 120 में से 85-90 नंबर आ रहे हैं और लैंग्वेज वाले में फेल हैं तो फेल। लेकिन अब इसका फ़ायदा दे दिया गया है आप सभी को। लेकिन हाँ, फ़ायदा सिर्फ 6 से लेकर 12 तक के कैंडिडेट को दिया गया है। इसमें कहा यह गया है कि आप अगर लैंग्वेज में पास हैं, फेल हैं, डजेंट मैटर, आप सिर्फ 120 में से अपना कट ऑफ को पार करिए। ये चीज़ें हैं। अब 2 सेकंड, हाँ। और एनआईओ से डिलीट करने वाले अभ्यर्थी यदि बीएड पास हैं तो योग्यता संशोधित कर लें। ये चीज़ें हैं। अगर आप पास हैं एनआईओ से तो भैया संशोधित कर लो, वरना आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आते हैं दूसरी अपडेट पर। देखिए, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमेशा जो होती है एकदम ऑथेंटिक अपडेट मैं आपको लेकर आता हूँ। और एक नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं कि वीडियो बनाया हूँ तो सिर्फ एक जो अपडेट निकल कर है। जितनी भी आपके लिए अपडेट निकल कर आई है, जितना आपके लिए बेनिफिट दे सकता है, सारी अपडेट। अब यहाँ पर एक और अपडेट निकल कर आई है। देखा, शिक्षक भर्ती भाषा में 9 अंक लाने की अनिवार्यता खत्म। और लेकिन नीचे एक चीज़ दिखी गई, ये देखिए, लिखा है पार्शियन विषय की परीक्षा में 6 प्रश्नों को हटा दिया गया है और ये जो 6 प्रश्न हैं इन पर आपको यहाँ पर बेनिफिट यानी नंबर दिया जाएगा। तो पार्शियन वाले ध्यान देते हैं। अब ये चीज़ें होगी। हम आते हैं डायरेक्ट कट ऑफ पर। आप सोच रहे होंगे कि मैं कट ऑफ बोल रहा हूँ लेकिन कट ऑफ पर नहीं आ रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये चीज़ें भी आपके लिए बहुत ज़रूरी थी, बतानी काफ़ी ज़रूरी थी। बिकॉज ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करेंगी आपके कट ऑफ को। कट ऑफ अब थोड़ा आपको थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखेगा। जो चीज़ सच है मैं बोल दे रहा हूँ, आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। हाँ, क्या चेंजेस हुई हैं चलिए वो देखते हैं। और हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आप लोग लगातार डिमांड कर रहे थे, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, उसको लेकर मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ कि उसमें आगे की प्रक्रिया क्या है, कैसे आपको वो चीज़, उन चीज़ों का बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। पहले मैं कट ऑफ बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद उस पर भी आता हूँ। इसीलिए कहता हूँ ध्यान से देखिए, अन्यथा आपको बाद में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। 6 to 8 की कट ऑफ की बात करें, अगर आप मेल में 75 तक हैं तो सेफ़ हैं, और वहीं फीमेल में 65 तक हैं तो सेफ़ हैं।
और अगर बीसी कैटेगरी से 67 नंबर तक हैं तो सेफ हैं, और फीमेल में 60 नंबर तक हैं तो सेफ हैं। अगर ईडब्ल्यूएस में मेल अगर आप 68 नंबर तक हैं तो सेफ हैं, और 62 में फीमेल तो भी सेफ हैं। ओबीसी में अगर 65 तक हैं सेफ हैं, 58 पर आप यहाँ पर फीमेल में सेफ हैं, और वहीं 58 अगर आप एससी से हैं, मेल कैंडिडेट हैं और 6 to 8 वाले हैं तो सेफ हैं, और 50 नंबर पर आप यहाँ पर सेफ हैं, और वहीं पीएच में 50 पर आप मेल में सेफ हैं, और 48 में आपके फीमेल पर सेफ है। ये हो गई 6 to 8 की कट ऑफ। अब मैं आता, और हाँ, आप सभी को ये बात पता होगी कि 1 to 5 वाले में ये वाला मैटर नहीं है कि आपको लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं करना पड़ेगा, उसमें क्वालिफाई करना है, उसका भी कट ऑफ बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। आ जाते हैं 9 to 10 का कट ऑफ देख लेते हैं, और हाँ 11 12 का भी बताऊंगा, तो आप लोग परेशान ना हो, ध्यान से देखें। अगर 9 to 10 के कट ऑफ की बात करें तो अगर आप जनरल से हैं तो 75 नंबर तक आ रहे हैं तो आपका चांस बनेगा। हाँ, अब इसको 75 प्लस ही करके चलिए, बिकॉज कैंडिडेट थोड़ा अब आपको समझ लिए, एक होता नहीं कंपटीशन अब तगड़ा दिखेगा थोड़ा, और 65 यहाँ पर हो जाएंगे। और फीमेल में देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लगभग आप इसमें अब माइनस करके मत चलिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, मैंने आपको प्रीवियस में क्या बताया था कि हाँ कट ऑफ में प्लस और -2 करके चलिए, लेकिन इसमें मैं यही कहूँगा सिर्फ और सिर्फ आप +1 या 2 करके ही चलिए। फिर से बोले दे रहा हूँ, बाद में ये मत करना भाई कि कट ऑफ कम बता दिए, ये वो प्लस ही करके चलना है इस कट ऑफ में। प्लस करने का मतलब ये नहीं कि 10 प्लस कर लें, ये ज़्यादा हो जाएगा, जो मैंने बताया लगभग 3 तक आप प्लस कर सकते हैं। और बीसी में 66 पर इतना रहेगा, और फीमेल में 60 पर सिलेक्शन, और 68 यहाँ पर आपका मेल में रहेगा, और 62 आपका फीमेल में। और देख लें अगर ईबीसी से हैं तो 64 नंबर पर मेल कैटेगरी और 58 नंबर फीमेल, और एससी से हैं तो 58 नंबर मेल कैटेगरी और 52 नंबर फीमेल कैटेगरी। एसटी से हैं तो 54 नंबर मेल कैटेगरी और 50 नंबर फीमेल कैटेगरी। पीएच से हैं तो 50 नंबर मेल कैटेगरी और 46 नंबर आपका फीमेल कैटेगरी। ये होगी कट ऑफ आपकी 9 to 10 और 6 to 8, दो 9 to 10 6 to 8 की कट ऑफ मैंने बता दी, और 9 to 10 की कट ऑफ मैंने बता दी। अब हम आते हैं 1 to 5 और 11 12, और आपके 1 कैंडिडेट वाला मैटर क्या है, उसमें आपको कैसे बेनिफिट मिल सकता है, क्या चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी अगर वो आपको करना है तो। सबसे पहले अगर हम बात करें कि 11 12, तो 11 12 वालों फिर से बोले दे रहा हूँ, परेशान बिल्कुल भी ना हो, मत हो, कंपटीशन नहीं है तगड़ा। कुछ छात्र करें नहीं सर कंपटीशन तगड़ा है, तो मैं बता दूं फिर से, कमेंट भी मैंने पढ़ा कि हाँ सर कंपटीशन तगड़ा है। देखिए कंपटीशन नहीं है तगड़ा, परेशान मत होइए। अगर नंबर आपके ठीक ठाक हैं तो बिल्कुल भी ये वो इसमें वो नहीं है कि सर मेरा 1 नंबर से रह जाएगा, 2 नंबर से रह जाएगा, इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होनी है। फिर से बोल दे रहा हूँ, 11 12 वालों परेशान ना हो, आपको ठीक ठाक नंबर हैं तो आप सेफ हैं, कट ऑफ आप पार कर जाएंगे। यहाँ पर प्रीवियस ईयर भी आप देख सकते हैं कितना कट ऑफ गया था, तो ऐसे में आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जरा इसका देख लेते हैं प्रीवियस ईयर कितना गया था, 2 सेकंड। हाँ, ये हिंदी 39, उर्दू 42, इंग्लिश आपका 61, संस्कृत आपका 41, और फिर उसके बंगाली 66, मैथिली यहाँ पर देख सकते हैं, और पर्सियन देख सकते हैं, अरबिक देख सकते हैं। तो कट ऑफ उतना ज़्यादा नहीं जाएगा, परेशान न होइए। आते हैं 1 to 5 पर। देखिए बात करें 1 to 5, तो 1 to 5 में जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 to 5 अगर आपका है तो आपको लैंग्वेज तो पास करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर अगर हम इसकी कट ऑफ की बात करें कि 1 to 5 में आपकी कट ऑफ है, मैंने यहाँ पर देखिए वैसे तो कितना गया था, 67 गया था प्रीवियस में, लेकिन इस बार आपका अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और 1 to 5 की बात कर रहे हैं तो आपका कट ऑफ मैं बता दूँ, लगभग आप मान के चलिए 71 तक आपका कट ऑफ जा सकता है। 71 से थोड़ा प्लस ही रख के चलिएगा इसमें जनरल में। और वहीं अगर हम एससी से बात करें तो लगभग आपका जाएगा, लगभग आप मान के चलिए 45 तक यहाँ भी जा सकता है, और एसटी में भी लगभग वही हाल रहेगा, 45 तक यहाँ कट ऑफ जा सकती है। ये आपकी हो गई 1 to 5 की कट ऑफ। कट ऑफ मैंने आपके सारे लेवल के बता दी है। अब हम आते हैं अपने मेन पर। आपका जो है लगातार जो चीज़ें आपके दिमाग में बैठी हुई हैं, सबसे पहले कि अगर हम बात करें यहाँ पर तो वो है आपका रिजल्ट। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट चाहिए। और क्यों चाहिए, ये ऐसे तो मांग कोई छात्र कर ही नहीं रहा है, क्योंकि आपको मैंने वो पेपर भी कटिंग दिखाया कि हाँ उसमें ये चीज़ें बाकायदा की गई हैं कि लगभग 750 कैंडिडेट हैं, वो आखिरी में भर्ती जब हो गई तो वो अपना सीट नहीं लिए, तो वही 750 सीट आपकी आगे चलेगी। और अगर ये आपका 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाला मैटर पहले से होता ना, तो ये 750 जो नौकरियां हैं वो हमारे किसी छात्र को मिल जाती जिसके नंबर किसी कारणवश 1 2 नंबर कम थे उनको। तो इसके लिए आप सभी को पता है, मैंने यहाँ पर ट्विटर के लिए हैशटैग आपको दिया हुआ है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है सबसे ऊपर, और यही है बीपीएससी टीआरई 1 कैंडिडेट ऑन 1 रिजल्ट। ये आपका हैशटैग है, और ये बाकायदा लिखा हुआ है, आपको सिर्फ कॉपी करना है, लिखा हुआ कॉपी करके आपको ट्रेंडिंग कराना है। अब कैसे कराना है देखिए, अगर आप पर्सनली
सिर्फ एक कैंडिडेट, देखिए आप सभी को पता है जब एकता होती है, यूनिटी होती है, तभी उसमें ताकत होती है, तभी कोई चीज़ ऊपर तक पहुँचती है। अब आप सोचिए सिर्फ आपके ट्वीट करने से चीज़ें ऊपर तक पहुँच जाएँ, तो ऐसा नहीं होगा। आपको इसमें बहुत सारे कैंडिडेट को जुड़ना पड़ेगा। अगर जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको लगता है कि हाँ, उनको वन कैंडिडेट वन रिजल्ट वाला मैटर मिलना चाहिए, तो ऐसे में उन सभी को वीडियो शेयर कर दीजिए और बोल दीजिए कि आप जाकर डिस्क्रिप्शन से वो चीज़ें कॉपी करके और ट्रेंडिंग करें ट्विटर पर। करेंगे ट्विटर तो आई थिंक सभी चलाते होंगे, ऐसा तो कोई नहीं कि ट्विटर नहीं चलाता हो। तो तब जाकर आपको वो चीज़ें मिलेंगी। ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मैं टाइप कर दिया हूँ, आप वहीं से कॉपी कर सकते हैं। फिर अगर उसके बाद कोई आयोग की तरफ से अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। आगे की अगर कोई भी चेंजेस होता है सरकार की तरफ से तो मैं आपको तुरंत के तुरंत अपडेट करूँगा। तो इसीलिए कहता हूँ चैनल के साथ जुड़े रहें, नए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा। आने वाली हर अपडेट एकदम ऑथेंटिक आपको मिलती रहेगी। चलिए मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।